लेवल फिर लोग कहते हैं कि आप ये शेर क्यों पढ़ते हो कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम क्या मर गया था? ये तान करते हैं कि भाई इस्लाम क्या मर गया था जो इस्लाम ज़िंदा हुआ करबला के बाद। और भाई इस्लाम वाकई मर गया था। अगर नवासा रसूल जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है और उसके सर का ही नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो इस्लाम मरा हुआ था। तो ये मामला था ना कि सर हुसैन का पता ही नहीं चल रहा और उलमा इस पे तहकीकें कर रहे हैं उनके जाने के बाद कि कहाँ पे था ये सर, दमिश्क में था, मिस्र में था या मदीना में था। बहरहाल वो हमने तहकीक इमाम इब्न कसीर की आपके सामने पेश कर दी। इमाम इब्न कसीर के मुताबिक ये सर जो है समझ लीजिए शाम में दमिश्क में मस्जिद रास के बारे में ही उन्होंने बताया कि वहाँ पे ही उनका सर जो है किसी जगह पे दफन किया गया। तो अल्लाह की करोड़ों लानतें हों उन लोगों के ऊपर जो यजीद के दिफा के अंदर आते हैं, यजीद की मदह करते हैं कि वो रोया था। और हमने वो रवायत भी आपके सामने बयान कर दी कि रोया था। तो फिर अगला हिस्सा भी रवायत का पढ़ लें कि वो क्या हुआ। और ये कोई आम मामला नहीं है, ये ऐसे ही है कि आज के दौर के अंदर कोई कत्ल करवा दे। जैसे मिसाल है इसराइल कत्लेआम करवा रहा है मुसलमानों का गज़ा के अंदर और वहाँ पे वो खुराक भी तकसीम कर रहा है, ठीक है। अब क्या आज से 50 साल बाद वो लोग ये कहेंगे कि उन्होंने इतने हज़ार टन इमदाद जो है वो इसराइल ने बांटी थी गज़ा के अंदर? वो पार्ट बताएंगे, ये नहीं बताएंगे गोलियां और कितना लाखों मुसलमानों को शहीद कितने किया या हज़ारों मुसलमान कितने शहीद किए उनकी तरफ से। तो यही मामला हुक्मरानों का होता है, वो अपनी जो भी जराइम होते हैं उनको छुपाते इस तरह ही हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और जिसने ये काम किया होगा इसके हुक्म से किया होगा उसका सर नहीं उड़ाएंगे। अगर यजीद ये काम कर देता कि सरे इब्ने ज़ियाद को उड़ा देता तो फिर हम कुछ हद तक समझ लेते कि वाकई यजीद ने इसका हुक्म नहीं दिया था, ठीक है। यानी आप ये सोचिए कि बैत ना करने के ऊपर सरे हुसैन तो उड़ाया जा सकता है, लेकिन सरे हुसैन को छोड़िए इब्ने ज़ियाद का सर उनको कत्ल करने के ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता। अहले बैत के 2 दर्जन के करीब लोगों को शहीद करने के ऊपर इब्ने ज़ियाद का सर नहीं उड़ाया जा सकता। यजीद का हाथ इतना मुतबर्रक था, उस वक्त इस्लाम मरा हुआ था इस लेवल का कि यजीद के हाथ पे हाथ ना रखने के ऊपर इमाम हुसैन का सर तो उड़ाया जा सकता था, लेकिन इब्ने ज़ियाद का सर या यजीद के किसी हवारी का सर इसलिए नहीं उड़ाया जा सकता था कि उन्होंने अपने खलीफा, अपने हुक्मरान के समझ लीजिए उस हाथ पे हाथ ना रखने के ऊपर सरे हुसैन उड़ाया था। और ये समझ लीजिए कि इमाम हुसैन के सर की क्या कीमत थी। इस्लाम वाकई उस वक्त मुर्दा हो चुका था, जिसको बाद में अंसारियों ने या फिर